अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पे ना मैं अपनी जो लास्ट व्लॉग है ना उसकी वॉइस ओवर करके अपने रूम में जाने लगी थी। तो बाहर इतनी ज़बरदस्त तूफ़ानी बारिश और एकदम से इतना ज़्यादा बादल गरजने लग गया और बड़ा ही अजीब सा मौसम हो गया। वैसे तो बहुत अच्छा हो गया मौसम, क्योंकि बारिश का मौसम तो अच्छा ही लगता है, लेकिन ना बहुत ज़्यादा बिजली चमक रही थी और बड़ा ही ज़्यादा जो है ना वो मौसम चेंज हो गया एकदम से। बहुत बारिश हुई है इधर और हर जगह भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने सारे काम समेट के उसके बाद रात को जो है ना वो अपने किचन को अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया। ये चूल्हा भी मैं साफ़ कर लेती हूँ रात को ही, और बर्तन बर्तन तो ये मैंने कपड़े धोए थे, तो फिर मैंने मौसम बहुत ख़राब था उतार लिए, और अंदर क्योंकि इतने ड्राई नहीं हुए थे तो इसे अंदर ही जहाँ जगह मिली वहाँ पे फैला दिया। तो बस उसके बाद जो है मैं आपको बता रही थी कि मेरी आदत है कि मैं रात को ना लाजमी, मतलब एक चाय का कप जिसमें लास्ट में मैं चाय पीती हूँ ना, मैं वो भी वॉश करके रखती हूँ। पता नहीं मुझे एक अजीब सी उलझन होती है, एक टेंशन दिमाग में चल रही होती है कि अभी मैंने किचन साफ़ करना है, अभी मैंने बर्तन धोने हैं। जब मैं सुबह नाश्ते के लिए जाऊँ ना, मुझे किचन साफ़ नीट एंड क्लीन मिले तो बहुत अच्छा लगता है, और अगर कुछ सिंक में बर्तन वगैरह पड़े हों तो मेरा तो मूड ही ख़राब हो जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि रात को मैं जो किचन है उसको साफ़ करके वाइपर वगैरह लगा के बिल्कुल खुशक करके तो फिर ही लेटूँ। और कभी तबीयत कुछ ना ठीक हो या मतलब कि ना भी, अक्सर होता है ऐसा कि बिल्कुल कुछ दिल नहीं, मोस्टली मैं करती हूँ, लेकिन अगर कभी सपोज़ ऐसा ना कर सकूँ तो फिर नेक्स्ट डे मैं सबसे पहले किचन को क्लीन करती हूँ, फिर नाश्ता बनाती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग गए थे, ये सैटरडे था तो हफ्ता बाज़ार गए थे, वहाँ से एक दो चीज़ें लेके आनी थी, तो वो लेके आए। और साथ में नूरुल हुदा के लिए पॉपकॉर्न ले आए, वो खा रही थी माशाल्लाह, एंजॉय कर रही थी। और बाकी जो चीज़ें थी वो मैंने हस्बैंड को कॉल कर दी थी कि बाकी जो चीज़ें हैं ना वो आप ले आइएगा शाम को। तो यहाँ पे वो लेके आए थे सब्ज़ियाँ, आलू, प्याज, थोड़ा सा फ्रूट, और मतलब जो भी चीज़ें चाहिए थी ना पूरे वीक के लिए, तो मैं उसी दिन मंगवा लेती हूँ। तो ये देखें, प्याज को मैं अच्छे तरीके से इस तरह से रखती हूँ टोकरी में, इसके एक्स्ट्रा छिलके वगैरह रिमूव कर देती हूँ, और उसको जो है वो क्लीन करके तो फिर मैं टोकरी में रखती हूँ। और आलू जो होते हैं उनके ऊपर तो इतनी मिट्टी लगी होती है, किस तरह से टोकरी में रखने को बिल्कुल दिल नहीं करता। तो उसको भी मेरी कोशिश होती है अच्छी तरीके से धो के तो टोकरी में रख देती हूँ, और जब वो खुशक हो जाते हैं तो फिर मैं सुबह इस वाली यानी कि सब्ज़ियों वाली बास्केट में रख देती हूँ। तो फ्रूट भी जो है वो कोशिश किया करें हमेशा वॉश करके फ़्रिज में रखा करें, क्योंकि उसके ऊपर जो केमिकल वगैरह लगा होता है ना, तो उसकी वजह से फ्रूट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर आप अच्छे तरीके से उसको धो के फिर फ्रिज में रखें तो फ्रूट जो है वो कुछ दिन तक सही रहता है, फ्रेश रहता है। तो इसके अलावा अंडे वगैरह जो भी चीज़ आती है मार्केट से, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उन चीज़ों को अच्छे तरीके से वॉश करके तो फिर रखूँ अपनी अपनी जगह पे। तो यहाँ पे मिनाहिल अरफा भी मेरी हेल्प करने लगी, क्योंकि खाना हम लोगों ने खाना था, भूख बहुत लगी हुई थी सबको, और मैं कह रही थी कि जल्दी जल्दी मेरा काम जो है मेरी हेल्प कर दो, ताकि जल्दी से काम हो जाए और हम लोग फिर खाना खाएँ। तो ये देखें माशाल्लाह कितने बड़े बड़े एप्पल आ गए हैं आजकल, जूसी और बहुत ज़बरदस्त। इसका मोस्टली मैं ऐसा करती हूँ कि फ्रूट सैलेड बना लेती हूँ। सारे फ्रूट्स को कट किया, उसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला, चीनी और नमक, ब्लैक पेपर, और थोड़ा सा जो है ना वो मैं लेमन जूस डाल देती हूँ, तो बड़ा ही ज़बरदस्त फ्रूट सैलेड बन जाता है। वैसे अगर ना भी फ्रूट खाया जाए, मतलब होता है कि नहीं भी इतना फ्रूट खाया जाता, तो फिर आप फ्रूट सैलेड बना लिया करें, उससे ये है कि खाया जाता है प्रॉपर। तो यहाँ देखें ग्रेप्स भी माशाल्लाह कितने प्यारे कलरफुल से ग्रेप्स हैं, और ग्रेप्स तो मिनाहिल को इतने पसंद हैं कि उसकी कोशिश होती है कि बस ग्रेप्स मेरे अलावा कोई ना खाए। तो अरफा तो वैसे बहुत चूज़ी सी है, उसको कुछ चीज़ें पसंद है, कुछ फ्रूट्स बहुत पसंद है, सेलेक्टिव सी चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे फिर हमने डिनर किया, पुलाव की जो मैंने रेसिपी दी थी वो उस दिन बनाया था, और साथ ही जो सब्ज़ी थी ना उसमें भिंडियाँ आई थी, तो भिंडियों को ना मैंने अच्छे तरीके से धो के तो खुशक करने के लिए रख दिया था। मैंने कहा था सुबह उठ के तो इसको फिर बना लूँगी। तो यहाँ पे जो अरफा है ना, उसे बहुत शौक़ है टीचर टीचर खेलने का। वो मतलब उसे इतना पसंद है अपना स्टडी कंप्लीट करके, तो उसको ये होता है कि जो एक्स्ट्रा ना एक्टिविटी जो है उसकी, वो टीचर टीचर खेलना है। तो मैंने उसको ये ज़िम्मेदारी दी है कि आपने जो है ना नूरुल हुदा को प्ले ग्रुप की तैयारी करवानी है। तो वो इतने शौक़ से करवाती है, और वो भी बहुत शौक़ से पढ़ रही होती है माशाल्लाह। वो जो कलर्स के नेम, तो वैसे आजकल बच्चे फ़ोनिक्स वगैरह देखते हैं तो उनको कलर्स के नेम आते हैं, और आजकल के बच्चे हैं ही काफ़ी माशाल्लाह से। तो ये भी इसी तरह से अरफा उसको कलर्स के नेम याद करवा रही थी, और अरफा जो है उसको ABC करवा रही थी। तो वो इतनी क्यूट क्यूट शरारतें कर रही थी, और साथ में उसको पता था कि मेरी वीडियो बन रही है, और साथ में कैमरे में भी एक्शन मार रही थी देख के।
तो यहाँ पे बस उसके बाद फिर हमने जो है वो मैंने आज बेडशीट चेंज करनी थी, काफ़ी दिन हो गए थे बेडशीट चेंज नहीं की थी, तो मैंने कहा चलो आज ही उतार के तो इसको वॉश कर लेती हूँ। और बाकी जो कमरे की क्लीनिंग है ना, डस्टिंग वगैरह और झाड़ू लगाया, मोप लगाया, वो सारा अरफा ने किया था। तो माशाल्लाह से ये है कि अरफा और मिनाहिल काफ़ी हेल्प कर देती हैं कामों में, और छोटे छोटे ये चीज़ें समेटने में उनको पता चल गया कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है। तो जब वो कर रही होती हैं तो मैं अपना किचन का कोई ना कोई काम समेट लेती हूँ। तो यहाँ पे जो बेडशीट थी वो मैंने कहा कि चलो मशीन लगा के ना तो फटाफट बेडशीट वॉश कर देती हूँ। और ये जो सामान आपको एक साइड पे इतना सारा नज़र आ रहा है ना, ये पहले सारा सामान जो है ना वो कैबिनेट्स के ऊपर काफ़ी स्पेस थी उसके ऊपर पड़ा हुआ था। तो ये देखें जो बैग्स वगैरह अटैची केस हैं, इसमें हमारे सर्दियों के कपड़े हैं। तो ये सामान सारा ना अलमारी के ऊपर जगह है काफ़ी, उधर पड़ा हुआ था। लेकिन हम लोगों ने देखा कि अलमारी के ऊपर काफ़ी सिल आ रही है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारी इधर कैबिनेट्स है ना वॉशरूम के अंदर बनी हुई हैं। तो ये सारा खलारा यहाँ से समेटा गया था, क्योंकि कैबिनेट्स के ऊपर ये हर चीज़ सेट करती थी। लेकिन जब हमने देखा कि वॉशरूम में बहुत ज़्यादा सिल आ रही है, तो हमने कहा ये चीज़ें ख़राब ना हो जाएं। बिल्कुल न्यू रज़ाई हैं और बाकी कपड़े वगैरह तो वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए हमने सारा फ़िलहाल यहाँ पे रख दिया सामान। अच्छा, यहाँ पे अगले दिन नाश्ते का टाइम था, तो मेरा बहुत दिल कर रहा था आलू वाले पराठे बनाने को। तो उसके लिए मैंने आलूओं को बॉईल किया, उसके अंदर जो स्पाइसेस होते हैं वो ऐड किए, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, और जो है वो सूखा धनिया, साबुत कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च और धनिया वगैरह बना के ना बड़े बड़ा ही ज़बरदस्त सा ये पेस्ट बना लिया आलूओं का। और मैंने कहा अभी नाश्ता भी मैं कर लेती हूँ, और बच्चे स्कूल से आएंगे ना तो मैं आराम से उनको जो है वो यही दे दूँगी। बहुत खुश होती हैं आलू वाला पराठा और साथ में दही चीनी हो। तो ये मैं अपना नाश्ता बना रही थी, एक साइड पे चाय रख ली और एक साइड पे जो है वो अपना पराठा बना रही थी। तो मैं तो अब इसी तरीके से आलू का पराठा बनाती हूँ। पहले मैं गोल सा जो है बॉल बना लेती हूँ आलू की, उसके बाद एक पेड़ा करके उसके अंदर जो है ना वो ये बॉल रखनी है, हर तरफ से उसको कवर कर देना है और टैप टैप करके तो फिर पराठा बना लेना है। तो पहले मैं वो करती थी उस तरीके से, दो छोटे छोटे पेड़े लिए उसको तो अब जब से ये मैंने तरीका जो है वो आजमाया है तो मुझे ये सही लगता है ना, इजी भी लगता है। और वैसे भी जो आलू की स्टफिंग होती है ना वो बिल्कुल किनारों में चली जाती है, तो बड़े ही ज़बरदस्त ऐसे पराठा बनता है। तो किसी दिन होता है कि अगर मुझसे ये जो आलू हैं थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, फिर मैं नहीं ऐसे बनाती, क्योंकि फिर आलू का पराठा फट जाता है, वो सही नहीं बनता। अगर सही आलू का मिक्सर ड्राई है फिर इस तरह से बहुत अच्छा परफेक्ट बन जाता है। तो ये देखिए कितना क्रिस्पी क्रिस्पी सा पराठा मैं बना रही थी, और बच्चों के स्कूल से आने में भी टाइम था। तो मैंने कहा कि चलो मैं और नूरुल हुदा नाश्ता कर लेते हैं, फिर मिनाहिल अरफा आएंगी तो वो कर लेंगी। वैसे तो मुझे सुबह मिनाहिल कह के गई थी कि जब मैं स्कूल से घर आऊँ ना तो आप मसर चावल बना लेना, क्योंकि मेरा आज का यही प्लान था कि आज मैं जो है ना वो मसर चावल बनाऊँगी खाने में। तो फिर वो मैंने कहा कि चलो वो रात को शाम में डिनर में बना लूँगी। फ़िलहाल मैंने ये बना लिया, साथ ही मैंने मसरों को जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ करके उसको डिप करके रख दिया। तो फिर मैंने जो है वो इसके बाद नेक्स्ट जो मेरा टास्क था ना वो था मटर चावल बनाना। तो ये है कि बच्चों के आने से पहले मैंने कुकिंग वगैरह का सारा काम समेटा हो ना, तो मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट काम कोई करने को है नहीं ख़ास। लेकिन इसके बाद भी आज का दिन मेरा काफ़ी बिजी गुजरने वाला था, क्योंकि मैंने कहा था कि आज जो है ना मैं थोड़ी डिटेल में सफाई करूँगी, घर की थोड़ी अच्छे से क्लीनिंग करूँगी। तो घर ये है कि ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा घर है, जल्दी जल्दी से साफ़ हो जाता है। लेकिन फिर भी जो है ना वो मेरी कोशिश यही होती है कि डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत जो है वो कर लूँ। वॉश करना था सहन को, जो टीवी लॉन्च है ना इसको वॉश करना था, और कमरों को जो है वो मैंने वॉश किया। यहाँ पे मैंने मसर भी बनने के लिए रख दिए बच्चों के आने से पहले, बस नाश्ता किया फ़ौरन, और मसर जो है वो बनने के लिए रख दिए। मैंने आपको बताया था कि प्रेशर कुकर मेरे पास नहीं है, कुछ आधे से ज़्यादा बल्कि हमारा सामान मरी में पड़ा हुआ है। वो बस हस्बैंड को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा मरी जाने का। वो कह रहे थे जिस दिन मैं मरी जाऊँगा ना उस दिन मैं सामान ले आऊँगा। तो दो चीज़ें मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए, एक तो प्रेशर कुकर, दूसरा कपड़ों वाला स्टैंड। बाकी मुझे चीज़ों की इतनी ज़्यादा फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही चाह रही हूँ कि इतना सामान मैं यहाँ पे कैसे एडजस्ट करूँगी। लेकिन दो चीज़ें आ जाए तो बेस्ट है। तो यहाँ पे जो है ना वो हमारा डिनर हो रहा था। डिनर में था दही, मसर चावल, और साथ में मैंने मज़ेदार सा सैलड बना लिया था। अरफ़ा को बॉइल्ड राइस बिल्कुल पसंद नहीं है। अरफ़ा को जो है ना वो मैंने पराठा बना दिया, साथ उसने दही सॉरी मसर दही बन ले लिया। तो बस ये हमारा जो है वो डिनर हो गया। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, और थैंक यू सो मच उनका, बहुत 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 थैंक यू उनका जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। मज़ीद इसी तरह से मेरी वीडियो को शेयर करते रहें ताकि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े, मेरे व्यूज़ अच्छे आएँ। तो थैंक यू सो मच आपकी सपोर्ट का।
तो यहाँ पे मैं बस खाने के बाद बर्तन वॉश करने लग गई, और बर्तन इतनी जल्दी कभी भी वॉश नहीं होते जितनी जल्दी इसमें हो रहे हैं इस तरह से। तो खैर वही मैंने आपको बताया कि मेरी आदत है कि डिनर के बाद, चाय के बाद भी इवन कि मैं सारे बर्तन धो के फिर ही लेटती हूँ। तो कोशिश तो यही होती है। तो उसके बाद ये है कि मैं जो अपनी नॉन स्टिक का मेरा है ना, नॉन स्टिक का देज का, उसको मैं हमेशा सॉफ्ट वो जो स्पंज होता है ना उसके साथ करती हूँ। उसको मैंने कभी भी दूसरी जाली वगैरह के साथ साफ़ नहीं किया। तो यहाँ पे हमारी चाय का भी टाइम हो गया। मिनाहिल अपने बाबा से मैथ कर रही थी क्योंकि उसको मैथ का मसला हो रहा था, उसको नई क्वेश्चंस आ रहे थे, तो कहती मैं बाबा से कर लेती हूँ। तो नूरुल हुदा यहाँ पे अपनी ही कुछ मस्तियाँ कर रही थी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।